आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के समय में आलती पालती मार के बैठना ठीक होता है या नहीं, यानी कि क्रॉस लेग सिटिंग पोजीशन इज़ सेफ और नॉट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इट इज़ वेरी गुड फॉर योर प्रेगनेंसी, बट वहीं कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी। तो क्या सारे एस्पेक्ट्स हैं वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अक्सर करके लोग क्यों मना करते हैं कि आलती पालती मार के यानी कि क्रॉस लेग पोजीशन में आपको प्रेगनेंसी के समय में नहीं बैठना चाहिए। तो जो बिलीव्स हैं मैं उनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बोलते हैं कि अगर आप क्रॉस लेग करके बैठेंगे तो आपके बच्चे का जो सर है वो फ्लैट हेड हो जाएगा, जैसे ये जो सर में गोलाई रहती है वो नहीं रहेगा। आपके बच्चे का सर जो है वो फ्लैट रहेगा। जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये उसको भी डिस्टर्बेंस करता है इस पोजीशन में। अगर आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एंटेंगल हो जाती है, मतलब उलझ जाती है आपस में। और साथ ही साथ इस पोजीशन में आपके ग्रोइंग बेबी को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है और आपका बच्चा वूम में फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। अब ये सारे जो बिलीव्स हैं ये कितने सत्य हैं कितने असत्य हैं इसकी जानकारी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई दिस इज़ नॉट बैक्ड बाय साइंस। इसमें साइंस का कोई भी रोल नहीं है। कोई भी रिसर्च पेपर में इस तरीके की जो एविडेंसेस हैं वो नहीं देखे गए। दीज आर द कॉमन बिलीव्स और यू कैन से कि जो घर के बड़े बुजुर्ग बताते आते हैं वो सारी चीज़ें हैं ये। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वाकई में सिचुएशंस हैं जिसमें कि आपको क्रॉस लेग पोजीशन करके नहीं बैठना चाहिए और ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर आपके डॉक्टर ने किसी भी कारण की वजह से आपको बोला है कि आपको क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, तो सबसे पहले तो उनकी बात को मान लीजिए और वो नहीं आपको बैठना चाहिए। अब डॉक्टर किन किन केसेस में बोलते हैं, एक होता है पीजीपी करके एक पेन होता है जो कि प्रेगनेंसी में होता है, ये पेल्विक एरिया में होता है जिसको बोलते हैं पेल्विक गिडल पेन। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो पेल्विक एरिया है उसमें काफ़ी सीवियर पेन होता है और ये पेन होता है एक्चुअली पेन जो पेल्विक बोन होती है उसमें 3-4 जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव करते हैं डिलीवरी के समय में, सो दैट आपकी डिलीवरी इजी हो पाए और बच्चा पेल्विक बोन के थ्रू जो है वो बाहर आ पाए। लेकिन ये जो हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से पेल्विक के जो जॉइंट्स हैं वो मूव करना शुरू होते हैं वो डिलीवरी के आसपास ही रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी किसी प्रेगनेंसी में ये हार्मोन पहले भी रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से पेल्विक पेन जो है वो काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाता है और ये पेन काफ़ी सीवियर भी हो सकता है। ये पेन जिन जिन लेडीज़ को होता है उनको डॉक्टर्स जो है वो क्रॉस लेग करके बैठने के लिए मना करते हैं। ये पेन मुझे भी होता है, इसीलिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि मैं क्रॉस लेग करके ना बैठूँ। तो अगर आपको पेल्विक एरिया में यानी कि आपके एकदम लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, करवट करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, सोते समय बहुत ज़्यादा, जैसे सोते समय मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो सोते समय आपको पेन होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त आपको पेन होता है, तो ये पेल्विक गिर्डल पेन हो सकता है। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और अगर ये परिस्थिति है तो आप क्रॉस लेग करके ना बैठें। अगर आपको लेग क्रैम्प्स होते हैं तभी भी क्रॉस लेग करके बैठने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो आपके पैरों के जो एंकल्स होते हैं, एड़ियाँ जो होती हैं, वहाँ पे आपके प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आता है दोनों ही पैरों के, जिसकी वजह से ये लेग क्रैम्प्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लेग क्रैम्पिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, पैरों में दर्द की समस्या हो रही है, तो भी आपको आलती पालती मार के बैठना नहीं चाहिए। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप नॉर्मल बैठते हैं ऐसे क्रॉस लेग में और आपके नीज़ में आपको पेन फील होता है या हिप एरिया में आपको पेन फील होता है या बैक में पेन फील होता है, तो दैट मीन्स कि आपको ये पोजीशन जो है वो सूट नहीं कर रही है बैठने के लिए, तो आप क्रॉस लेग करके ना बैठें। ज़रूरी नहीं है सारी लेडीज़ को हो, लेकिन अगर पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर क्रॉस लेग में ना बैठें। अगर आप क्रॉस लेग में बैठते हैं, अगर आपको ये सारी परेशानियां नहीं हो रही है तो भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बैठिए। अगर आपको हार्ड सरफेस पे बैठने में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो डोंट सिट ऑन द फ्लोर और हार्ड चेयर। तो आप एक कुशनी जैसे बेड हो सकता है, सोफ़ा हो सकता है, पिलो हो सकता है, उस पर आप बैठ सकते हैं। क्रॉस लेग में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई वो सारी समस्याएं नहीं है तो जब भी आप क्रॉस लेग में बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बैठें, ज़्यादा देर के लिए ना बैठें।
जैसे जैसे आपकी बॉडी ग्रो कर रही है तो उसकी सुनना सीखें। हो सकता है कुछ मंथ्स के बाद में आपको बैठना कंफर्टेबल ना लगे, हो सकता है आज आपको कंफर्टेबल लग रहा है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जैसे आपकी बॉडी आपको इंडिकेशंस दे रही है वैसा वैसा आपको करना है। जब भी आप क्रॉस लेग पोजीशन से उठते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट लेकर के उठिए। बहुत ही कॉशियस होकर के आपको उठना चाहिए इस पोजीशन से, अदरवाइज आपकी कोई ना कोई मसल खिंच जाएगी और आपको फिर क्रैम्पिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो आपने ध्यान देना जब भी आप क्रॉस लेग से उठ रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के उठें। अभी बहुत सारे योगा टीचर्स ऐसा भी बताते हैं कि अगर आपकी लेबर का टाइम पास आ रहा है तो क्रॉस लेग में बैठना चाहिए। ये पोजीशन क्या आपको हेल्प करती है कि आपके पेल्विक जो फ्लोर है, पेल्विक जो बोन्स का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसको ओपन अप करने में आपकी हेल्प करती है। आपका जैसे कि 9th मंथ स्टार्ट हो गया है या ऑलमोस्ट फिनिश होने को आ गया है, अभी तक आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप इस पोजीशन में बैठिए सो दैट आपका लेबर पेन जो है वो शुरू हो सके। आपकी पेल्विक जैसे ही ओपन होने लगेगा वैसे आपको लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक फेवरेबल पोजीशन मानी जाती है लेबर पेन को शुरू करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेगनेंसी कैनेडिया को सब्सक्राइब करें।